2020 में चाइना के वुहान शहर से कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, जिसने खूब हाहाकार मचाया। इस पर तमाम रिसर्च की गई, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अब तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला कैसे और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये बात आज भी सिर्फ एक राज रह गई है और अब चीन ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि यहीं से एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये है क्या, कैसे दुनिया के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है और इससे किस देश को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वायरस से कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, ये वायरस कितना खतरनाक है, इस पर रिसर्च चल रही है। हालांकि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यही वजह है कि कई देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इधर भारत सरकार का कहना है कि चीन की सिचुएशन पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। यहाँ तक कि WHO से भी चीन की सिचुएशन के बारे में वक्त वक्त पर अपडेट मिल रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये आता है कि चीन का ये वायरस भी कोरोना जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो 1 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद थाईलैंड वो पहला देश था जहां कोविड-19 का पहला केस दर्ज किया गया था। इसके बाद बड़ी ही तेजी से ये वायरस दुनिया के दूसरे देशों में फैलने लगा और अगर HMPV भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो खतरे में वो देश पड़ सकते हैं जहां सबसे ज्यादा चीन के लोग यात्रा करते हैं। इसमें दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और अमेरिका जैसे देश सबसे आगे हैं। दरअसल कोरोना वायरस के फैलने से पहले इन्हीं देशों के लोगों ने सबसे ज्यादा चीन की यात्रा की थी। हालांकि भारत के लिए भी ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। वजह है चीन का पड़ोसी देश होना और इसीलिए भारत से भी काफी बड़ी संख्या में लोग चीन आते जाते हैं। अब कोरोना फैला कैसे, ये भी समझिए। भाई 2020 फरवरी में अफ्रीका में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे और फरवरी खत्म भी नहीं हुआ था कि नाइजीरिया से भी पहला केस निकलकर सामने आ गया और अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गया था। देखते ही देखते 26 मई तक ज्यादातर अफ्रीकी देश इसकी चपेट में आ चुके थे। अफ्रीका में कोरोना वायरस चीन के बजाय यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से पहुंचा था, जो कि वाकई सोचने वाली बात है। इसके बाद एशियाई देशों में भारत, दक्षिण कोरिया, तुर्की, वियतनाम और ईरान जैसे देश इसकी चपेट में आते चले गए और फिर जुलाई 2021 में भारत, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। इसके बाद 24 जनवरी 2020 में फ्रांस के बोर्डो में पहला कोरोना वायरस देखा गया था। इसके बाद ये वायरस यूरोप पहुंचा और 17 मार्च 2020 तक यूरोप के हर देश में कम से कम एक मामले की पुष्टि हो चुकी थी। 2020 की शुरुआत में इटली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश था। यहीं पर सबसे पहले पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। 19 मार्च 2020 तक WHO ने यूरोप को कोरोना वायरस का केंद्र घोषित कर दिया था। इसके बाद ये पूरे अमेरिका में फैलता चला गया और एक वक्त पर पूरे अमेरिका में 20,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। अब बात करते हैं, अगर ये HMPV वायरस ऐसा कुछ इंपैक्ट दिखाता है तो किस तरह से सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, ह्यूमन मेटाप्यूमोविर HMPV ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। क्या इससे चिंता करनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये वायरस कोविड-19 वायरस से कैसे मिलता जुलता है, इसके लक्षण क्या हैं और विशेषज्ञों ने अब तक क्या क्या कहा। क्या HMPV के लिए कोई वैक्सीन है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। देखिए, HMPV एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो सर्दी जुकाम की वजह से बनता है। ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत के मौसम में होने लगती है। रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस यानी RSV या फिर फ्लू भी आप इसे कह सकते हैं। दरअसल US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस वायरस को 2011 में पहली बार खोजा गया था और साइकोलॉजिकल बातें अगर इसकी देखी जाए तो इसके 1958 से होने की बात भी कही जाती है। इस वायरस के लक्षण भी कोविड-19 से काफी मिलते जुलते हैं। और अगर बात इसकी वैक्सीन के बारे में की जाए तो ये अभी तक नहीं बनी है। यहाँ तक कि वायरस से बचने के लिए एंटीवायरल दवाएं भी नहीं दी जाती। बाकी बचाव की बातें की जाए तो कुछ इस तरह है। इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि मैं दोहरा भी रहा हूं, कि कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं, गंदे हाथ से आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें और
लोगों में सर्दी जैसे लक्षण है तो उन्हें खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को ढकने की जरूरत जरूर है। और सबसे खास बात कि दूसरों के साथ कप या बर्तन अगर आप कोई शेयर करते हैं तो इससे भी बचने की आपको जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपने बचे रहें। और अगर ऐसी इन डेप्थ जानकारियां चाहिए तो सब्सक्राइब करिए वन इंडिया हिंदी।